ये बात सही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक मतदाताओं को हम लोग अंडर एस्टिमेट जो करते हैं, जो शहरी सवर्ण समाज है, वो पूरी तरीके से भाजपा के साथ अभी भी जुटा हुआ है। सुनील जी। नहीं, ये देखिए, मध्य प्रदेश में जो हिंदुत्व की राजनीति है वो प्रभावी रही है। या आप याद कीजिए कि चंबल और ग्वालियर के इलाके में हिंदू महासभा और राम राज परिषद के उम्मीदवार कितने समय तक जीत के आते रहे, और जब बाकायदे ये दोनों संगठनों का असर रहा बहुत लंबे समय तक। जब विजयराजे सिंधिया हिंदू महासभा छोड़कर के कांग्रेस में ज्वाइन की हैं, तब जाकर के ग्वालियर इलाके में, चंबल के इलाके में कांग्रेस की पहल हुई और कांग्रेस की मजबूती हुई। बावजूद इसके आप ये देखिए कि आप पिछले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की शुरुआत मध्य प्रदेश से है। रीवा से उनका पहला एमपी चुन करके आया था, और एक जिस तरह का आंदोलन कांशीराम जी ने शुरू किया, उसका असर जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर से रीवा संभाग और ये चंबल और ग्वालियर का संभाग, इन इलाकों में इस दल ने अपनी पैठ बढ़ाई और 3-4% से शुरू होकर के 8-10% तक अपना वोट लेके चले गए। अच्छी खासी उन्होंने अपनी मौजूदगी अपनी बढ़ाई है। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि जो जातीय संगठन की बात, जातीय जनगणना की बात हो रही है, निश्चित रूप से इसका असर इंदौर में नहीं है, निश्चित रूप से इसका असर ग्वालियर में नहीं है, निश्चित रूप से इसका असर जबलपुर में नहीं है, लेकिन इसका असर निमाड़ में है, इसका असर झाबुआ में है, इसका असर धार में है, इसका असर सीधी में है, इसका असर सिगरौली में है, इसका असर शहडोल में है, अनूपनगर में है, क्योंकि वहां पे अभी ये बहुत पिछड़ी जातियां हैं और वे परंपरागत रूप से निश्चित रूप से कांग्रेस की वोट देती रही हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू हुई ध्रुवीकरण की, उसमें उसका असर पड़ा, लेकिन इनको हासिल कुछ नहीं हुआ। अगर आप बात करेंगे सशक्तिकरण की बात अगर आप करेंगे, तो इनको न तो आर्थिक रूप से वो संपन्नता मिली, न तो वो ये राजनीति में इनका बहुत प्रतिनिधित्व हुआ, और न ही ये सामाजिक रूप से आगे हो पाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि इतने दिनों के बाद भी 2003 से सरकार है मध्य प्रदेश में, और एक आदिवासी युवक पर एक सवर्ण व्यक्ति जो है पेशाब कर रहा है, वो चिल्ला भी नहीं रहा है, मदद की आवाज भी नहीं, गुहार भी नहीं लगा रहा है, उसके पास इतना भी साहस नहीं है। तो एक जो जिसको कहते हैं कि आप सामाजिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, यह स्थिति आप हिंदी बेल्ट के किसी राज्य में नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े इलाके में भी किसी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब, क्या सोनभद्र के शेड्यूल ट्राइब इलाके में आप किसी युवक के साथ इस तरह क्या की कार्रवाई कर सकते हैं? लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सामाजिक रूप से प्रतिकार होने लगेगा, क्योंकि राजनीतिक दलों ने और सरकारों ने भी इसको सशक्त किया। मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके ने ध्रुवीकरण की राजनीति को इतनी प्राथमिकता दी कि जो सामाजिक सशक्तिकरण का मामला था वह हमेशा से अनदेखा रह गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी बेल्ट में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, लगभग हर जिले में है। लेकिन ये भी सही है कि इसी आरएसएस की भूमिका की वजह से जो बहुत समाजवादी आंदोलन की जो जमीनें रही हैं, वहां भी कांग्रेस या समाजवादी आंदोलन कमजोर होता चला गया, और खासतौर से विंध्य का इलाका जो सबसे ज्यादा जहां पे असर था, और सर्वाधिक लोग सामाजिक आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को रोके रखा, हिंदू महासभा राम राज परिषद की राजनीति को रोके रखा। बावजूद इसके जब सांप्रदायिकता की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई, तो उसका असर यहां भी पड़ा, और 2018 के चुनाव में जो पिछला विधानसभा का चुनाव था, यह असर दिखाई पड़ा कि कांग्रेस लगभग सभी रीजन्स में अच्छा खासा जीतते चली हुई आई, लेकिन यहाँ पे वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई, जबकि परंपरागत रूप से समाजवादी क्षेत्र हुआ करता था। अब जब ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने ये जो सामाजिक न्याय की बात करना शुरू की है, जो जातीय जनगणना की बात शुरू की है, इसका असर मैं कोई इसमें स्वीकार करने में असुविधा नहीं कि शहरी इलाकों में नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में और खासतौर से पिछड़े इलाकों में इसका असर होगा। और जो कई संगठन है, किसान संगठन है और सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो विभिन्न इलाकों में काम कर रहे हैं, मंडला में जबरदस्त इसका असर होगा। और जो तमाम इलाके हैं जो झारखंड से लगते हैं या छत्तीसगढ़ से लगते हैं, उन इलाकों में, तो यह आप सांप्रदायिकता की राजनीति को रोकने के लिए और अपने पर जैसे कि अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस के साथ जाएगा, टूट करके जाएगा, और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी संख्या इनकी नहीं है, कि करीबन 20-24 सीटें हैं भोपाल के या बुरहानपुर वगैरह का जो इलाका है, वहां पे अल्पसंख्यक मतदाताओं की एक अपनी पकड़ है और एक अपनी पैठ है।
लेकिन उनके साथ साथ दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को जो आमंत्रित करने की राजनीति है, जी। कोशिश है, उस कोशिश को धार मिलेगी इस घोषणा के साथ। और कांग्रेस भी अपने साथ, माने हर दोनों दलों में सवर्ण लीडरशिप रही है उस राज्य में, लेकिन अब पिछड़ों की भी राजनीति को कांग्रेस अब आगे कर रही है। और बीजेपी ने तो शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती को आगे करके अपनी राजनीति 2003 से ही पिछड़ों की राजनीति शुरू कर दिया था उसने। लेकिन अब कांग्रेस जब आगे कर रही, तो मुझे लगता है कि जो ये घोषणा ये कर रहे हैं बार बार और इसको हवा दे रहे हैं, इससे ध्रुवीकरण की राजनीति को रोकने में काफी हद तक मुझे लगता है कांग्रेस को सफलता मिलेगी। और जो एंटी इनकम्बेंसी इसकी बात गर्ग साहब ने की, वो तो वो एंटी इनकम्बेंसी है और उसका असर भी दिख रहा है इनके पास। और जो बीजेपी का जो कई गुट और आपसे जो मतभेद इनके हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो आक्रामकता बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस को दिखानी चाहिए, जो इसने कर्नाटक में दिखाया, वो अभी नहीं दिख रहा है। और अगर आप वो आक्रामकता आप नहीं लाएंगे, तो इन तमाम माने सकारात्मक तथ्यों के बावजूद भी ये वह चुनौती नहीं प्रस्तुत हो सकती है बीजेपी की परंपरागत राजनीति के लिए जो आप उम्मीद कर रहे हैं। बावजूद इसके मेरा भी विश्वास है कि यह जाति जनगणना की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक पहल की है कांग्रेस ने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।